आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जिस स्टोरी का मोरल है कि हम जिंदगी में ये तो जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं करते। अगर लाइफ में रियली हम उन चीज़ों को फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी आनंद, खुशी और मौज से भरपूर रहेगी। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक साधु था। वो घूमता घूमता एक राजधानी में पहुंचा और वो 3 बातें बेच रहा था। ही वॉज सेलिंग ओनली 3 थिंग्स, 3 बातें। और ये कह रहा था कि मेरी एक बात की कीमत 500 रुपये है, तो अगर कोई 3 बातें खरीदेगा तो उसको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। जो 2 खरीदेगा उसे 1000 रुपीज, और जो ओनली सिंगल खरीदेगा ही विल हैव टू पे ओनली 500 रुपीज। उसकी बातें किसी ने खरीदी नहीं। सब सोच रहे थे कि हम बात के कोई पैसे देते हैं क्या। नहीं, हम तो 500 रुपये तो दूर की बात है, हम 1 रुपये नहीं दे इसको। यू विल नॉट पे इवन सिंगल रुपये। किसी ने खरीदी। तो ये बात उस एरिया का जो राजा था उसके पास पहुंची। उसने कहा कि यार चलो मैं खरीद लेता हूँ बात। अगर बात मैं नहीं खरीदूंगा तो ये साधु बाहर की किंगडम्स में जाएगा और वहाँ जाकर के मेरी बुराई करेगा कि मैं फलां उस राज्य में गया था और वहाँ मेरी 3 बातों में से किसी ने एक बात भी नहीं खरीदी। सो राजा ने बुलाया उसे। ही वॉज गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट। उसको रिस्पेक्ट दिया पूरा और उसको बिठा के पूछा कि बताइए महानुभाव, आप बताइए आपकी 3 बात क्या है। उसने स्टार्ट की कि किंग, मेरी पहली बात यह है कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर ए वॉक। सुबह जल्दी उठिए और घूमने जाइए। राजा को बड़ा अजीब लगा, यार ये कोई बात है क्या। ये बात तो मैं जानता हूं ऑलरेडी। आई ऑलरेडी नो दिस थिंग। माई पेरेंट्स यूज टू टेल मी दिस थिंग। मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे, मेरे टीचर्स भी मुझे इस बारे में बहुत समझाते थे। इवन आई रेड अबाउट दिस थिंग इन माई बुक्स सो मेनी टाइम्स। बुक्स में पढ़ ली मैंने। राजा को लगा नहीं, मेरी तो गए 500 रुपये गए। आई लॉस्ट माई 500 रुपीज। बट किंग ने एक बात सोची कि यार हो सकता है फर्स्ट बात इतनी काम की नहीं हो, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो व्हाई शुडंट आई लिसन टू द सेकंड थिंग। दूसरी बात को क्यों नहीं सुनना। उसने कहा, हे जेंटलमैन प्लीज टेल मी सेकंड थिंग। दूसरी बात बताइए। उसने कहा कि आपके घर पे कोई भी आता है, आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे गेस्ट को करते हैं। Whoever comes to your home, you should treat him or her just like a guest. राजा को फिर बुरा लगा, ये क्या है यार। फिर 500 रुपये गए। ये बात भी मुझे ऑलरेडी आती है, इसमें कौन सी नई बात है। मेरे दादाजी बताते थे, मेरे नाना जी बताते थे, और मेरे टीचर्स तो पता नहीं कितनी टाइम्स बता दी है बात। किनको लगा आई लॉस्ट माई 1000 रुपीज। लेकिन तभी किंग को एक बात और माइंड आई कि कभी कभी क्या होता है कि हम जिन चीज़ों को सुन लेते हैं या जिन चीज़ों को काम में ले लेते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी की बची हुई चीज़ होती है। तो उसने रिक्वेस्ट किया फिर उस साधु से कि प्लीज टेल मी योर थर्ड थिंग। आपकी जो तीसरी बात है वो भी सुनाइएगा प्लीज। उसने कहा, थिंक केयरफुली बिफोर यू एक्ट। कोई भी काम करने से पहले ध्यान से सोचिए, सावधानी पूर्वक सोचिए। किंग को लगा यार आज तो गए पूरे पैसे, 1500 के 1500 गए। 3 बात में से एक भी बात मेरे लिए नहीं है। आउट ऑफ 5 थिंग्स
Even one thing is not new for me. लेकिन राजा ने उस साधु को 1500 रुपये दिए और साधु वहां से चले गए। जाने के बाद राजा ने सोचा कि यार मेरे 1500 रुपये गए, और इन पर होता भी ऐसे ही है। तो उसने सोचा कि 1500 गए, लेकिन जो 3 बातें हैं, क्या वो 3 बातें मैं जानता हूं? क्या उन 3 बातों को मैंने फॉलो किया है? तो राजा को लगा यार नहीं, फॉलो नहीं किया मैंने। तो राजा ने सोचा कि मेरे 1500 रुपये गए, फॉलो भी नहीं किया। नहीं भाई, हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा। 1500 रुपये में 3 बात ली है मैंने, तो 3 बातों को फॉलो करूंगा मैं, जब जाकर ही जो मेरे पैसों की जो कीमत है उसका फायदा मिलेगा। तो उसने क्या किया, सुबह डेली उठता हो, उठ करके घूमने जाया करता था। 5 बजे उठता और घूमने जाता। घूमते घूमते उसको 7 दिन हो गए। पहाड़ियां थी, पहाड़ियों की तरफ वो घूमने जाता था। तो वहां उसको घूमते घूमते 7th डे था। उसे वहां पहाड़ों में से एक भविष्यवाणी सुनाई दी कि हे राजन, आज के 7 दिन बाद आपके घर में एक सांप आएगा रात को 12 बजे, और आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को सुन के बहुत धक्का लगा, लेकिन साथ में इस बात को लेके भी उसको अच्छा लगा कि मैं घूमने आता हूं, इसलिए मुझे इस बात का पता लग गया, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि शायद भविष्यवाणी तो मैं नहीं आता जब भी होती। उसको लगा कि मैंने जो फर्स्ट बात मानी उसका फायदा ये मिला है कि आज मुझे कोई नई बात पता चल गई, मेरे बारे में जो भविष्यवाणी होनी थी वो पता चल गई, अदरवाइज इसका पता नहीं चलता। चलो ठीक है। अब राजा को पता चला कि आज के 7 दिन बाद मेरे घर में सांप आएगा और मुझे डसेगा। लेकिन तभी उसे साधु की दूसरी बात आ गई, जो बात थी वो याद आ गई कि आपके घर पे जो कोई भी आए उसको आप ऐसे ट्रीट करो जैसे आपका गेस्ट हो। तो उसको लगा कि यार सांप वैसे खाने तो आएगा मुझे, लेकिन मुझे ट्रीट तो गेस्ट के जैसे करना है, मुझे बात माननी है। तो जैसे 7वां दिन हुआ, राजा ने पूरे महल में फ्लावर्स बिछवा दिए। So many flowers were there in the palace. और फूलों के बीच बीच में दूध की कटोरी में रखवा दी। Some bowls full of milk were also put here and there in the palace. रात के 12 बजे सांप के आने का टाइम था। तो रात के जैसे 10 बजे सबके चेहरे पर उदासी थी। The subjects of the kingdom were not happy. They were very sad. बहुत दुखी थे, क्योंकि आज उनके राजा का जो जीवन था उसका अंतिम दिन था। जैसे 10 बजे, 10 के बाद 11 बजे, 11 बजते ही लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बहुत कम श्वास आ रही थी लोगों को। जैसे ही 11:59 का टाइम हुआ, लोगों ने श्वास रोक ली। They were not even able to breathe. और 12 बजते ही स्नेक एंटर द पैलेस। महल में एंट्री हुई उसकी, सांप की। सांप ने जैसी एंट्री की, he was very surprised to know, the snake was very surprised to know that flowers were scattered for his welcome. स्वागत के लिए फूल थे।
उसका माथा ठनका। क्या? जिससे किंग को मैं मारने आया हूं, जिसको मैं डसने आया हूं, उसने मेरे स्वागत में फूल बिछाए। उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं देखा था। लेकिन स्नेक को लगा कि जो भी बिछाए वो, उसने फूल बिछाए या जो भी बिछाए, उससे तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी थी, बिकॉज ये यमराज का आदेश था कि उसे किंग को जाकर के डसना था। जैसे स्नेक आगे बढ़ा, फिर उसका माथा ठनका। उसने देखा कि उसके लिए मिल्क मिल्क बाउल में रखे हुए थे। उसको बड़ा अजीब लगा, यार ये बड़े अजीब टाइप का आदमी है, मैं आया हूँ मारने, इसको डसने के लिए मेरे वेलकम में इसने फूल बिछाए, इसने मेरे लिए दूध की प्याले रखी, क्या आदमी है यार ये। उसको एक बार तो ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे इस राजा को नहीं डसना चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने ऐसा स्वागत नहीं किया जैसा कि इस किंग ने किया है। सो आई शुड लीव द किंग। बट अगेन उसको याद आ गया यमराज का डंडा, कि यमराज मुझे मारेगा, बिकॉज अगर मैं इसको नहीं खाता हूं तो ये यमराज की आज्ञा का उल्लंघन होगा। लेकिन फिर भी उसका जो दिमाग है, उसका दिल है, पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ाओ। जैसे ही वो राजा के पैरों के पास जाकर के उसको डसने वाला था, तभी ये उसको फिर एक बार रिमाइंड हुआ सांप को कि आई एम नॉट डूइंग गुड जॉब, मैं अच्छा नहीं कर रहा। जिस व्यक्ति ने मेरे लिए फूल बिछा दिए, दूध के कटोरे रखवा दिए और पूरे महल में एक अच्छी सुगंध आ रही थी, तो बोला जो व्यक्ति इतना कुछ करवाता है मेरे लिए, उसको मुझे नहीं खाना चाहिए। अगर मैं खाऊंगा तो आने वाली पीढ़ियां मुझे धिक्कारेगी कि यार ये स्नेक कितने बुरे होते हैं, जिनका कितना भी अतिथि सत्कार करो, सम्मान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने ये लास्ट में सोच करके राजा को नहीं डसा और वापस चला गया। तभी राजा को फील हुआ कि यार मैंने जिंदगी में ये दूसरी वाली बात जानता था लेकिन फॉलो नहीं की, और अगर आज भी फॉलो नहीं करता मैं, तो मेरी जिंदगी का आज अंतिम दिन था। आई कुड हैव बीन डेड, मैं मर गया होता। सो ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज हिज लाइफ वॉज सेव्ड। अब राजा महाराजाओं में एक परंपरा है, एक प्रथा है कि जो किंग की जो चेयर है, थ्रोन ऑफ द किंग, किंग की जो राजगद्दी है, वो कभी खाली नहीं होती। तो रानी को पता चल ही गया था कि राजा को सांप डसने वाला है, तो वो अपने रनिवास में गई, अपने महल में गई, और उस राजा के सिर्फ एक बेटी थी, बेटा नहीं था। तो उस बेटी को ले जाकर के उसने बेटे के कपड़े पहना दिए। लेकिन जब राजा बच गया तो रानी के महल में गया, तो राजा बड़ा अचंभा हुआ जान करके कि उसकी रानी के सामने एक लड़का खड़ा था। एक्चुअली वो लड़का नहीं था, राजा की लड़की थी, और उसको मर्दाना कपड़े पहनाए गए थे। उसको बड़ा बुरा लगा कि माई क्वीन इज नॉट फेथफुल टू मी, ये वफादार नहीं है। कितनी गंदी रानी है, जिसको मैं हमेशा वफादार समझता था, आज इतनी बेवफा साबित हुई। द किंग वॉज वेरी एंग्री, और उसके जो तलवार थी उसके पास में, वो तलवार निकाली एंड ही वांटेड टू किल द क्वीन। वो रानी को मारना चाहता था, लेकिन तभी उसको साधु की तीसरी बात याद आ गई। कौन सी? यस, ये बात कि कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोचो। तो राजा जी ने चश्मा हटाई और चश्मा हटा के ढंग से देखा कि यार ये आदमी कौन है। उसको पता लगा ये आदमी नहीं था, वो उसकी खुद की बेटी थी। उसको फिर बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने मेरी जिंदगी में उस आदमी की 3 बातें मानने के कारण वो कुछ प्राप्त कर लिया जो मुझे पैसों से कभी प्राप्त नहीं होता। मतलब उसने अपनी रानी को नहीं मारा। अगर तीसरी बात को फॉलो नहीं करता तो वो रानी को मार दिया होता।
तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम जिंदगी में जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, लेकिन अगर एक्चुअलिटी में उसको फॉलो कर ले तो दिस अर्थ विल बी ए वेरी नाइस प्लेस फॉर अस. थैंक यू.